बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स बहुत अहम पेपर है। फ़िज़िक्स का बहुत अहम पेपर है। इंशाल्लाह सारा पेपर जो आप तमाम स्टूडेंट्स का आने जा रहा है वो इन्हीं सवाल जो मैं आपको निशान लगवाऊंगा कि ये क्वेश्चन आपने करने हैं, सिर्फ वही करने हैं। इंशाल्लाह अगर आप ये कर लेंगे तो आप नाइन्थ क्लास के पेपर फ़िज़िक्स के अंदर A+ ग्रेड यानी आप तमाम स्टूडेंट्स फुल मार्क्स तक भी हासिल कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम तमाम स्टूडेंट्स को बताए जाएंगे। तो पूरा वीडियो को देखते जाएं और जो जो मैं क्वेश्चंस कहूँ आपने सिर्फ वही नोट करने हैं। तो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता चलूँ कि आपका क्वेश्चन नंबर जो है सबसे पहले जो है वो फ़िज़िक्स की तारीफ़ है और इसकी दो शाखों के नाम है, यानी डिफ़ाइन फ़िज़िक्स, राइट डाउन द नेम्स ऑफ इट्स टू ब्रांचेस। उसके बाद जो आप तमाम स्टूडेंट्स की ज़्यादातर जो डेफिनेशन आती है जो पेपर के अंदर वो डिफ़ाइन एटॉमिक फ़िज़िक्स एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, एटॉमिक और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की तारीफ़ करें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स और जियो फ़िज़िक्स जो है इसमें क्या फ़र्क है ये आपने डिफ़ाइन करना है न्यूक्लियर और जियो फ़िज़िक्स के बारे में। नेक्स्ट आपने करना है प्लाज्मा फ़िज़िक्स और जियो फ़िज़िक्स, ये दोनों डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आपने ये भी कर लेने हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें वो है तिबी और माखूज़ मकदारों की तारीफ़ करनी है और बुनियादी और माखूज़ मकदारों की तारीफ़ें करनी हैं। बुनियादी यूनिट से क्या मुराद है, इसकी दो मिसालें लिखनी हैं। माखूज़ यूनिट्स की तारीफ़ करें और दो मिसालें देनी हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रीफिक्सेस की तारीफ़ करनी है, उसके बाद मिसाल देनी है और साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन और साथ मिसाल देनी है। उसके बाद नीचे आ जाएं, यहाँ पे जो है वो आपका है वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, स्क्रू गेज क्या होता है और स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब आता है, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा पैमाइश क्यों देता है। ये आपको जो डिफरेंसेस हैं ये पता होने चाहिए। जो यहाँ पे जो मेन एक क्वेश्चन है वो है फिज़िकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और फिज़िकल बैलेंस में क्या फ़र्क है, मैकेनिकल और डिजिटल स्टॉप वॉच में क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट जो है आपके तमाम स्टूडेंट्स के सामने जो क्वेश्चंस मैं रखने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, फुल मार्क्स हासिल करनी वो है पैमाइशी सिलेंडर क्या होता है, उसका इस्तेमाल लिखें। नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स की तारीफ़ करें, ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन में क्या फ़र्क है, ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में फ़र्क वाजे करें या रोटेटरी मोशन और रैंडम मोशन में फ़र्क वाजे करें। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है स्केलर्स की तारीफ़ और वेक्टर्स की तारीफ़ जो है दोनों की करके साथ मिसाल देनी है। यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड में फ़र्क वाजे करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है एक चीज़ जो आप तमाम स्टूडेंट्स को स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, रिटार्डेशन किसे कहती हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तारीफ़ करें और मिसाल दें। ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने हर सूरत करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपने करना है वो है मोमेंटम की तारीफ़ करें और इसका इसावी फार्मूला, इसकी सिमत और सिस्टम इंटरनेशनल में इसके यूनिट्स बताने हैं। डिफाइन मोमेंटम, राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला, गिव इट्स डायरेक्शन, राइट इट्स SI यूनिट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फोर्स और इनर्शिया में क्या डिफरेंस है, डिफरेंशिएट बिटवीन फोर्स एंड इनर्शिया। न्यूटन के मोशन का पहला कानून बयान करें। उसके बाद मास और वज़न में क्या फ़र्क है, मास और वज़न में क्या फ़र्क है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने है, न्यूटन के मोशन का तीसरा कानून बयान करें और उसकी वजाहत करें। नेक्स्ट आगे जो है वो फोर्स ऑफ मोमेंटम की तारीफ़, इसका फार्मूला, फोर्स और फ्रिक्शन की तारीफ़ भी आपने करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन दोनों की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स की तारीफ़, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तारीफ़, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में डिफरेंस जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने मैं रखूँगा क्वेश्चंस, वो आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं जिसमें रिजिड बॉडी की तारीफ़ है। रिजिड बॉडी क्या होती है, मूवमेंट आर्म किसे कहते हैं, ये मूवमेंट आर्म का है। उसके बाद प्लम्ब लाइन से क्या मुराद है, मूवमेंट्स का असूल क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, व्हाट इज़ मेंट बाय प्लम्ब लाइन, यानी कपल से क्या मुराद है।
उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या मुराद है, व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट जो आप तमाम स्टूडेंट्स ने करना है वो है क्वेश्चन, नेक्स्ट जो करने वाला क्वेश्चन है वो है मसनूई सैटेलाइट के दो इस्तेमालात, सैटेलाइट से क्या मुराद है, कुदरती और मसनूई सैटेलाइट में फ़र्क वाज़े करें। ये आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चन। वर्क और जूल की तारीफ़ करें, वर्क और एनर्जी में क्या फ़र्क है, ये आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन करने वाला है वो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की मसावातें लिखें। फिर नेक्स्ट जो है वो है मैकेनिकल और केमिकल एनर्जी में क्या फ़र्क है। फिर आगे है न्यूक्लियर एनर्जी से क्या मुराद है। नेक्स्ट फिशन रिएक्शन की तारीफ़ लिखें, मिसाल दें। फिर आगे जो है वो है यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपने करने हैं वो है एटमॉस्फेरिक पावर से क्या मुराद है, इसका फार्मूला लिखें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मुराद है, तो ये आपने तमाम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस देखें। लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून बयान करें और इसकी वजाहत करें। नेक्स्ट जो इसमें लॉन्ग है वो है फ्रिक्शन के फ़ायदे और नुकसानात लिखें, फ्रिक्शन को कम करने के तरीके बयान करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है मोशन की मसावातें, डिफाइन इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत आम क्वेश्चन ये अपने लॉन्ग क्वेश्चन में करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर अगर आपको मैं बताऊं तो आपको पता होना चाहिए मोमेंट्स का असूल क्या होता है, उसकी वजाहत, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तारीफ़, उसकी अहमियत। उसके बाद इक्विलिब्रियम की तारीफ़ और उसकी शराइत बयान करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए है बायोमास से क्या मुराद है, बायोमास को करामत एनर्जी में किस तरह तब्दील किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपका मेन जो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर है वो है अर्शमीदस का उसूल इस्तेमाल करके जिस्म की डेंसिटी मालूम कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अर्शमीदस प्रिंसिपल। उसके बाद यंग्स मॉडुलस की तारीफ़ करें और उसका फार्मूला अख्ज़ करें। डिफाइन यंग्स मॉडुलस, डिराइव द फार्मूला, राइट द यूनिट। उसके बाद आगे है हरारत मखसूसा की तारीफ़, ठोस अजसाम की हरारत मखसूसा मालूम कैसे की जा सकती है। उछाल की फोर्स से क्या मुराद है, तैरने के उसूल की वजाहत करें। व्हाट इज़ अपथर्स्ट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ये आपने क्वेश्चंस लॉन्ग में कर लेने हैं। उसके बाद अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो ये क्वेश्चन जो तीसरा न्यूमेरिकल है, कार हैज़ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ये वाला क्वेश्चन मैं अब पूरा नहीं पढ़ूंगा, शॉर्ट टाइम के अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें बतानी है, ये वाला करना है। उसके बाद छठा करना है 8 kg मास के एक जिस्म पर ये न्यूटन एक्सेलरेशन मालूम करना है। आसान से क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स के जो है आपको बर्डन भी ना बने और पेपर के अंदर क्वेश्चंस भी आपके हल हो जाएं। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आपने कर लेना है। जिसमें एक फोर्स किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ जाविया 30 डिग्री का जाविया बनाते हुए अमल कर रही है। फोर्स का एक्स कंपोनेंट 20 N है, फोर्स मालूम करें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके सामने न्यूमेरिकल्स जो आपने करने हैं वो ये वाला करना है। एक आदमी 300 न्यूटन की फोर्स लगाते हुए हथगाड़ी को 35 मीटर तक खींच कर ले जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपने कर लेना है। उसके बाद आगे किस है, एक 20 न्यूटन वजनी ब्लॉक अमूदन ऊपर की जानब 6 मीटर उठाया गया, इसमें ज़ख़ीरा होने वाली पोटेंशियल एनर्जी मालूम कीजिए। उसके बाद हवा की डेंसिटी, ये आपने न्यूमेरिकल पूरा कर लेना है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद 50 किलोग्राम वाला करना है। और फिर जो है वो आपने तालिब इल्म अपने अंगूठे से 75 N की फोर्स लगा अपनी हथेली को दबाता है। उस अंगूठे के नीचे 5 सेंटीमीटर मरबा के एरिया पर लगने वाला प्रेशर कितना होगा। उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपने मस्ट करना है। तो ये हैं जी आपके न्यूमेरिकल्स लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस। इंशाल्लाह सारे जो क्वेश्चंस हैं सारा पेपर इसके साथ टच कीजिए और ज्वाइन करके रखिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।